भगवान ने विचार किया, देखो ऐसे परम भक्त है जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर रखा है। रथ को लौटा दिया। भगवान को घर में बुलाने का, भगवान को हृदय में विराजमान करने का एक ही उपाय है, स्तुति। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्तुति में वो शक्ति है जो भगवान बंध जाते हैं। स्तुति के प्रभाव से माता कुंती ने आज भगवान को फिर हस्तिनापुर में लौटा दिया, जाने का विचार छोड़ दिया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने कक्ष में बैठे हैं समाधिस्थ अवस्था में। सबके समक्ष भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी की जय जयकार करते हैं और एकांत में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। आज भगवान के आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं बैठे बैठे, समाधि लगी है। आंसू बहते देखकर युधिष्ठिर जी भीतर कक्ष में जाकर चुपचाप कोने में खड़े हुए, कुछ कहा नहीं, आंख बंद है प्रभु। थोड़ी देर बाद जब भगवान की आंखें खुली, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब युधिष्ठिर जी को देखा, आसन छोड़कर खड़े हुए, आइए महाराज कैसे आए, ठीक है, क्या बात है बताओ ना। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें पूछने की जरूरत है। बस ये बताओ आप क्यों रो रहे हैं? क्या ब्रह्म भी रोता है? क्या ईश्वर भी रोता है? क्या भगवान भी रोता है? अरे वो तो साक्षात आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप आनंद रूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और आप भी रो रहे हैं। ब्रह्म कहीं रोता है, ईश्वर कहीं रोता है, लौकिक गुण परमात्मा में नहीं होते, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा है युधिष्ठिर जी महाराज, सूर्य ज्ञान का सूर्य कुरुकुल में है, वो अस्त होने वाला है। कौरव कुल में एक ज्ञान का सूर्य विराज रहा है, अब उसके अंत होने का समय है। यदि उस सूर्य से कुछ प्रकाश लेना है तो ले लो। युधिष्ठिर जी कहे, महाराज समझे नहीं, क्या कहना चाहते? भगवान कहते, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, वो मेरा ध्यान कर रहे थे, मैं उनका ध्यान कर रहा था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भारी वेदना है, रोम रोम में बाण छिदे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं कब उनके सामने जाऊं और मेरे को देखकर वो कब प्राण छोड़े। इसलिए कुछ लेना है तो जल्दी चलो, प्रकाश ले लो। महाराज युधिष्ठिर जी को लेकर के, पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और भी हस्तिनापुर वासियों को लेकर के भीष्म पितामह के पास प्रस्थान करते हैं। रथ को दूर खड़ा करके और वहां से पांडव चले। भगवान श्री कृष्णचंद्र आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे पांडव चल रहे हैं, द्रौपदी चल रही है, माता कुंती चल रही है। संत महात्माओं की मंडली प्रकट हो गई है, चारों तरफ से महात्मा आ रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण भृगस्यो भरद्वाज सत्यो रेणुका सुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रितो समदो असितः पक्षीवान गौतमोत्तिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलाः। वशिष्ठ जी महाराज, इंद्र प्रमद जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज, पर्वत ऋषि जी महाराज, ऐसे ऐसे संत समुदाय वहां एकत्रित हो गए। भीष्म पितामह की आंख भीष्म पितामह जी ने जो ही देखा, पांडवों के संग में भगवान
मंद मंद मुस्कुराते हुए अलकावलियों की छटा बिखेरते हुए, जिनके चरणों के नखाग्र भाग से प्रकाश की किरण प्रकट हो रही है, जिनके मुख से अनंत अनंत सौंदर्य टपक रहा है, ऐसे भगवान के श्री मुख कमल का दर्शन किया। भगवान के पीछे पांडवों को देखते ही, युधिष्ठिर को देखते ही भीष्म पितामह के आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। पितामह भीष्म फूट फूट कर रोने लगे। हाय हाय, दैव की कैसी विडंबना है, जिसका रक्षक अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो जिसकी रक्षा कर रहा है, ऐसे को भी कितना कष्ट भोगना पड़ा इस संसार में। आगे भविष्य में लोग क्या कहेंगे हैं कि भगवान जिनके रक्षक थे उनको इतना कष्ट मिला। बात समझ में नहीं आती, दैव की बड़ी विडंबना है। वो तो दैव ही जाने क्या करना चाहता है। अपने भाव इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कंधा हिलाया युधिष्ठिर का, बोले अब ये जाने वाले हैं, जल्दी से छेड़ दो बात। युधिष्ठिर जी ने कहा, पितामह कुछ ज्ञान प्रदान करो, कुछ सुनाओ जिससे मेरे को शांति मिले। सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटा देखो तो सही, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, भीषण कष्ट है, बोला नहीं जाता है, मैं कैसे कथा कहूंगा, कैसे सत्संग श्रवण कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आए और सिर से लेकर के पैरों तक जो ही हाथ स्पर्श कराया, अमृत श्रावी कर स्पर्श किया है, तुम्हारा भीष्म पितामह के शरीर का दर्द समाप्त हो गया। और भीष्म पितामह के शरीर का सारा दर्द समाप्त हो गया। भीष्म पितामह को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। आंख बंद करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया और कथा प्रारंभ कर दी। भीष्म पर्व महाभारत में बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्षी धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म समास व्यास पद्धति से किसी प्रसंग को विस्तार से, किसी प्रसंग को सूक्ष्म रूप में सब कुछ श्रवण कराया। श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को कहते हैं, अब सब हट जाओ मेरे सामने से, मेरा उत्तरायण तो सामने आ ही गया। अरे भाई, जो उत्तरा के गर्भ में रहा है, अयन शब्द का अर्थ होता है गर्भ। उत्तरा का मतलब है उत्तरा। उत्तरा के पेट को जिसने घर बनाया उसका नाम उत्तरायण है। मेरा उत्तरायण सामने खड़ा है, क्या परवाह है। भगवान का भक्त चाहे दक्षिणायन में शरीर छोड़े, चाहे किसी गलत मुहूर्त में शरीर छोड़े, उसके लिए काल, समय, उत्तरायण, दक्षिणायन कोई भी बाधा नहीं करता। क्योंकि उत्तरायण में शरीर छोड़ने का प्रभाव है स्वर्गलोक में जाना, दक्षिणायन में शरीर छोड़ने का प्रभाव है नरक में जाना। तो भगवान का भक्त न स्वर्ग जाता है न नरक जाता है, इन सब रास्तों से अलग भगवत धाम को जाता है, श्यामा श्याम के धाम को जाता है। भगवान के भक्त पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता। कबहू काल न ख्याल करत डर, फूल न तिन तन सकत निहार, कहीं न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त को, माया रही लटी वहार। निर्भय भय गई भय तू गई,
संगी सहस्र रहे करदारी। बिहारी दास, श्री बिहारी देव जी कहते हैं, श्री बिहारी दास यानी धम नाही, वेद पुराण कहो पुकार। कहीं न सकत विशंक सुदृढ़ भक्त को, काल भी भगवान के भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। काल भीष्म पितामह के सामने आता है, महाराज आज्ञा दो, आपको ले चलूं। भीष्म पितामह जी कहते चलो चलो, अभी नहीं जाऊंगा, मेरा उत्तरायण जब मेरे सामने आएगा तब मैं चलूंगा, तो जल्दी करते हो। फटकार कर भगा देते हैं। ऐसे काल के सिर पर पैर रखने वाले ध्रुव जी कहते हैं तुम हम पर शासन करोगे? मालूम है तुमको कौन के सिर पर चढ़ना है? काल कहता है हाँ मालूम तो है महाराज। हरि के नाम को आलस चित करत है रे, काल फिरत सरसाधे। जो हरि के नाम का आलस्य करता है, काल उसके कंधे पर रहता है, लेकिन जो भगवान नाम जप करता है उसके सामने काल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात् भृतम प्रियम। ध्रुव जी मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके जाते हैं। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है, ठाकुर के चरणों के भजन का प्रताप है, ये शरणागति का प्रभाव है, ये भगवत धर्म का प्रभाव है, ये भागवत धर्म का प्रभाव है, ये भागवत की कथा का प्रभाव है। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं मेरे उत्तरायण मेरे सामने है, जरा मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं। सब लोग हट जाओ, मेरे प्रभु सामने आओ। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। क्या कह रहे हो पितामह, क्या बात है? बस मेरी प्रार्थना है, थोड़ी प्रार्थना सुन लो। इति मति रूप कल्पिता वितर्षणा, ये पुष्पिताग्र छंद है। इस छंद का नाम श्लोक में पुष्पिताग्र छंद है। अर्थ क्या है शब्द का? पुष्प को आगे करके शब्द सुमन भेंट कर रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में। इसी प्रकार का छंद श्री वेदव्यास जी ने रचा है। अपने भाव सुमन प्रस्तुत कर रहे हैं वाणी के द्वारा श्री भीष्म पितामह जी महाराज। इतमतुरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंगदे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचित विहरति प्रकृति मुपेयसी यदभव प्रवाह। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम लविकर गौरवरामणम दधानी, वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां मृतमधिकर्तुमवक्मृतोरधत्तः धत चरणोभयात् चलद्गुरु हरिः हन्तुं भंगतोत्तरीयः। बहुत प्रकार से वंदना की है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं एक वस्तु भेंट कर रहा हूं। क्या वस्तु? एक 16 वर्षीय नव युवती अविवाहिता बालिका है मेरे पास, है मेरी पुत्री है। अखंड बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारियों में नंबर 1 का नाम आता है श्री भीष्म पितामह जी का। अरे भाई परशुराम जी ब्रह्मचारी बन जाए, कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान कुछ भी कर ले। जीव श्रेणी में यदि कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है, विशेषता जीव की है, भगवान की विशेषता नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही सर्व सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान कुछ भी कर सके, जो चेतन को जड़ करई जड़ई करई चेतन अस समर्थ सब रघुनाय कहीं भजई जीवते धन्य। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वर समर्था, कुछ भी करे। जीव को ऐसा कर्म करके दिखाए तो विशेषता है। सब लोग देखने लगे हैं बेटी कहां से आई? आहा, आपके दर्शन करके प्रभु
इति मति रूप कल्पिता, ये मेरी सतमती सद्बुद्धि रूपी बेटी अभी अभी जवान बेटी है, मेरी बुद्धि जवान है, और इस बुद्धि ने निर्णय किया है कि इसी समय प्राण छोड़ दो। तात्पर्य, इस बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मतलब मेरी बात मान लो, अब मेरा प्राण छूट जाए, आपके चरणों में निवास हो जाए। वितृष्णा, विमाने नहीं, तृष्णा माने तृष्णा। इस समय मेरी बुद्धि में, मेरे मन में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। आपकी कृपा से सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। सतगुरु गोविंद वैद विहारी, दीन्हो मधुमति प्रेम सु औषधि, हरि उपाधि उपचारी, नेक बदन दर्शे दुख जानत बिन परसे करनारी। आपके दर्शन से सारा दुख समाप्त हो गया, तृष्णा भी समाप्त हो गई। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। तापत्रय विनाशाय, आपका नाम तापत्रय विनाशाय है, नाशाय नहीं है। भाई गन्ने के खेत को काट दिया जाए तो गन्ने के खेत का नाश हो गया, विनाश नहीं हुआ। लेकिन गन्ने के खेत की जड़ को उखाड़ दिया जाए, जड़ को जला दिया जाए, तब विनाश हुआ। वासनाओं को जीतने का केवल एक उपाय है श्री कृष्ण आपकी कृपा, और आज आपकी कृपा से वितृष्णामय हुआ हूँ, मेरी तृष्णा समाप्त हो गई है। इसलिए बस मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करिए, आप अपने चरणों में आप मेरी बुद्धि के साथ विवाह कर लीजिए। तात्पर्य मेरा शरीर छूट जाए, आपके चरणों में मिल जाऊं, बस ये। इतना तो स्वामी करना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन सिर सोहना मुकट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे मन हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, ये छवि मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इस कथा का सार यही निकला, ये हमको कथा से लेना है। हमारे प्राण छूटे, मेरे गोविंद आ जाए सामने। यही प्रश्न आगे परीक्षित जी पूछेंगे सुखदेव जी से। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणे से सर्वथा। हे महाराज, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि संसार में जो आया है उसको क्या करना चाहिए, और जो शीघ्र मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो जवाब दिया है, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वेद पुराण शास्त्रों में जितने भी साधन बताए गए हैं, सब साधनों का सार बस यही है, अन्ते नारायण स्मृति, अंतमति तो गति। अंत में आपका नाम आ जाए, आपका दर्शन, यही सार है। स्वनिगम मतहाय मत प्रतिज्ञा मतमधिकर्तुम वप्लुतो रतस्ता। अपनी वेद रूपी वाणी को छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए। मैंने प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरिहिन अस्त्र गहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को शांतन सुत न कहा। बस
केवल इस कारण से आपने मेरी प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। रथ से कूद करके जिस समय आप दौड़े हैं, बस उसके दर्शन करा दो। भगवान बोले वो तो समय बहुत पुराना चला गया। देखो बहाना मत बनाओ, आप सामर्थ्यवान है, काल की भी काल है। आप भूत को भविष्य कर दे, भविष्य को भूतकाल कर दे, भूत भविष्यवान वर्तमान काल तीनों को समेटकर एक कर दें। आपका नाम सब कालों का काल है। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। तो क्या काल को बदल नहीं सकते हो? मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, ये क्या है? क्या भूत भविष्यवान भविष्य वर्तमान समेट करके रख दिया, वर्तमान ही कर दिया। अरे कुछ महीना 2 महीना इधर उधर कर दो ना, क्यों बहाना बनाते हो? जो ही आंख बंद किया, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। सूरदास जी का पद गुंजायमान होने लगता है। आहा, वापट पीठ की ठहरा कर धरि चक्र धरन की धावन, नहीं बिसरती वो बात। रथ के उतरी अवन यातुर हुए, कचरज की लपटा। भागवत की इस श्लोक की बिल्कुल टीका है। अरे पद गाएं तो सूरदास जी के भागवत में गाएं। भागवत की टीका सूरदास जी महाराज ने सूर सागर में क्या गजब। यूं की तो श्लोकों की भी अच्छा है। भागवत का रस लेना है। एक बात मैं कह दूं, अपनी बात स्वतंत्र हट करके सब बातों से। निगम कल्प तरोर गलितम फलमुखादम मत द्रव संयुतम। वेद कल्प वृक्ष है, उसका फल है भागवत, और उस फल का जो स्वाद है वो है वृंदावन के रसिकाचार्यों की वाणी। सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज, चाचा वृंदावन दास जी महाराज, क्या बात। लाल सागर नाम का ऐसा विचित्र दिव्य ग्रंथ है। ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं। वेद का सार, पुराणों का सार भागवत, और भागवत का सार आचार्यों की वाणी। भागवत का भाव सूरदास जी के पदों में देखिए। वापट पीत की सहरानी, कर धरि चक्र धरन की धावनी, नहीं बिसरत वो बानी। रथ ते उतरी अवनी आतुर हुए, कचरज की लपटान। जिनके कच्छ माने बालों में धूल लिपटी हुई है। सोई सूर सहाय हमारे, नीचे भये हैं आज। जैसे किसी गुफा से एक सिंह निकले ना और हाथी पर टूट पड़े, तो मैं तो हाथी था, मतवाला हाथी, और सिंह आप थे गुफा, अर्जुन कर रहा था, मुझ पर टूट पड़े। क्या शोभा है प्रभु आपकी। आहा, वो दर्शन दो। ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। भीष्म पितामह की आंखें बंद हैं, दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया है। श्री भीष्म पितामह को श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। नाना प्रकार की झांकियों का दर्शन कराया है। और ऐसी स्थिति में दर्शन करते करते उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्यामा श्याम के चरणों में प्रकाश लीन हुआ, एक रूप प्रकट हुआ और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। लोग कहते हैं ये बसु के अवतार थे, ठीक है, लेकिन भक्त सिद्धांत कहता है भगवान के धाम को पार्षद बन के गए हैं। एक संत जी थे हमारे जानकी शरण जी, जानकी दास जी, वो बता रहे थे
रामानंदी संत की कथा है। 3 लाख रथ सीताराम नाम जप करते थे। उनके गुरुजी उनकी स्थिति को जानते थे। मरते समय संत जी का क्या हुआ, वाणी रुक गई। तो ठाकुर जी प्रकट होकर के भक्त के आगे अपने संत के समक्ष प्रकट होकर के सीताराम 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 रटते हैं। क्यों रटते, ऐसा क्यों करते हैं भाई? लोग कह देते हैं जीवन भर भजन किया और मरते समय यदि नाम जप नहीं हुआ तो जीवन बिगड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। सावधान जय हरि भजे, सावधान जय हरि भजे, अंत हो जो भूल, तन मन की सुधि न रहे, साक्षिण हरि अनुकूल। जो सावधानी से भजन करता है और अंत में यदि गड़बड़ी हो जाती है तो साक्षात भगवान खड़े होकर के भक्त की तरफ से अपना नाम रखते हैं भक्त का कल्याण करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भीष्म पितामह जी का शरीर छोटा है, भाग पड़ो वृंदावन पायो है। वृंदावन बिहारी के चरणों के समक्ष में प्राण छूट जाए, क्या सौभाग्य। बहुत जुग या रजबन बीते, जन्म जन्म दहकायो, शोरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो, आई मिलो परिवार आपने हरि हंस कंठ लगायो, श्यामा श्याम जू की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बन आयो, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, भाग बढ़ो श्री वृंदावन पायो। श्री वृंदावन बिहारी के दर्शन हुए और प्राण छूट गए, बात बंद गई। रस पाए विपुल आनंद बाढ़ो, जन्म जन्म के श्रम गए, जय श्री हर बिहारी दास कृपाते, मन मनोरथ सब भय, सारा परिश्रम सफल हो गया है। गंगा जी प्रकट हुई है, गंगा जी रोने लगी, भगवान उनको समाधान करते हैं। नाम संकीर्तन हुआ है, श्री भीष्म पितामह जी की लीला की है, शरीर का कृत्य करवाया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रेम से फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगते हैं।